प्यारे साथियों नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बिल्कुल जिनका सपना है मेरे प्यारे साथी 2025 में मास्टर एवं मास्टरनी बनने का, तो उनका सपना हम साकार कराएंगे मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है, रीट एग्जाम के लिए हमारे पास जो प्रॉपर क्लास है, जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले क्वेश्चन है वही कराए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदी शिक्षण के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं, ठीक है ना। सभी साथी इन क्वेश्चनों का आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपका गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको जल्दी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल शुरुआत करते हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या बस ठान लिया तो ठान लिया है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, ठान लिया है कि 2025 में आपको मास्टर एवं मास्टरनी बनाना है, ठीक है ना सर। तो इसका राइट आंसर बताएंगे सभी साथी। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी, बासा है। बासा है, सभी साथी बताएंगे बासा क्या है सर। अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, या फिर सहजता की योग्यता है। सभी साथी इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए सर। हमें पता है जो बासा होती है वो क्या होती है सर, अर्जित संपत्ति होती है। बिल्कुल सर, ऑप्शन ए को लॉक कर दो, हमारी बात मान लो, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। भाषा शिक्षण में जो बहुमुखी प्रयास होता है उससे क्या अभिप्राय है। आपकी ऑप्शन है आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, या फिर अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल सर, सभी के जवाब आ गए, क्या बात है। जो भी साथी सर ऑप्शन सी को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दिया जाना चाहिए, यही बहुमुखी प्रयास का अर्थ होता है, ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉक कर दो। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल सभी साथी, कमेंट करने में कोई बंदा कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है। भाषण में, साक्षात्कार में, प्रश्नोत्तरी में, या फिर अवलोकन में। सभी साथी इसका जवाब देंगे। बिल्कुल सर, सभी के जवाब आ गए। बिल्कुल साथी, जो भी साथी सर ऑप्शन डी को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आपकी क्लास को वायरल कर देंगे, धुआं धुआं कर देंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लॉक कर देंगे, ठीक है ना जी। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है मेरे प्यारे साथियों। सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। भाषा शिक्षक का अनिवार्य गुण है विषय का विस्तृत ज्ञान, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, शिक्षण विधियों का ज्ञान, या फिर शुद्ध उच्चारण। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को पता होगा कि एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शुद्ध उच्चारण कर सके। क्या कर सके? शुद्ध उच्चारण कर सके, तभी तो भाषा शिक्षक अनिवार्य रूप से पढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सर, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, भाषा में बिंब के प्रकार हैं। जो भाषा होती है उसमें बिंब के कितने प्रकार हैं? आपकी ऑप्शन है सर 2, 4, 1 और 7। सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल सर, हमें पता है भाषा में बिंबों के प्रकार कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। ऑप्शन बी को लॉक कर दो, इसका राइट आंसर सर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, बालक परिवार में रह के कैसी भाषा सीख जाता है। सभी साथी बताएंगे कि बालक परिवार में रह के कैसी भाषा सीख जाता है। सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, बोलचाल की भाषा, या फिर कोई नहीं। तो सभी को पता है बोलचाल की भाषा कोई मेरे प्यारे साथियों क्या कहते हैं सर, मातृभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मातृभाषा कहते हैं। बिल्कुल सर, इसका राइट आंसर हमें पता है, ऑप्शन सी को लॉक कर दो, ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं। भाषा की दृष्टि से रचना के कितने रूप होते हैं? सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल सर, हमें पता है भाषा की दृष्टि से कितने रूप होते हैं, 2, 3, 4 या फिर 7। सभी के जवाब आ गए। सर हमें पता है भाषा की दृष्टि से रचना के 2 रूप होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपके एग्जाम में हूबहू छपने वाले हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार होते हैं 2 प्रकार, 4,
3 या फिर 5 सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल मैंने प्रश्न क्या पूछा, सभी के जवाब आ गए। बिल्कुल सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो। बिल्कुल सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको देने हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है ना। वैचारिक सामग्री है, वैचारिक सामग्री है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली या फिर व्याकरणिक। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों जो वैचारिक सामग्री होती है वो क्या होती है, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सर। जो मूल विषय वस्तु होती है उसे वैचारिक सामग्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितने सही हुए, ठीक है ना जी। भाषा कौशल की संख्या है, भाषा कौशल की संख्या है 5, 4, 3 या फिर 10 सभी के राइट आंसर आ गए। सर हमें पता है भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है, सर 4 होती है। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। बिल्कुल सर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे क्योंकि आपको व्याख्यात्मक तरीके से आपको अच्छे से करा चुके हैं, अभी रिवीजन टाइम चल रहा है। भाषा का मुख्य कौशल है, भाषा का मुख्य कौशल होता है लिखना, पढ़ना, बोलना या फिर उपयुक्त सभी। तो सभी के राइट आंसर आ गए सर। भाषा का मुख्य कौशल होता है, सभी हो जाएंगे मेरे प्यारे साथियों। भाषा का कोई मुख्य कौशल नहीं होता, सभी मुख्य होते हैं, ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी लोग कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई भी बंदा कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है ना। भाषा कौशल है, भाषा कौशल क्या होता है, शिक्षण करना, अधिगम करना, अनुदेशन करना या फिर दक्षता प्राप्त करना। बिल्कुल साथियों इसका राइट आंसर आपसे पूछा गया है कि भाषा कौशल है, तो भाषा कौशल मेरे प्यारे साथियों दक्षता प्राप्त करना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जी। भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक क्रम क्या होता है, पढ़ना, सुनना, लिखना या बोलना, बोलना, लिखना, सुनना या पढ़ना, सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना या फिर उपयुक्त सभी। आप सभी को पता होगा मैंने अच्छे से पढ़ाया था। एल, एस, आर और डब्ल्यू। एल से होता है लिसनिंग जिसका मतलब होता है सुनना, ठीक है ना। एस से मतलब होता है स्पीचिंग यानी कि मेरे प्यारे साथियों बोलना, ठीक है ना। आर से होता है रीडिंग यानी कि पढ़ना, ठीक है ना। डब्ल्यू से होता है राइटिंग मतलब लिखना, ठीक है ना सर। सभी को याद हो गया होगा, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ठीक है ना सर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करे उसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी आए हुए प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी सभी इसका राइट आंसर बताएंगे। भाषाई कौशल का पूर्ण विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए, भाषाई कौशलों का पूर्ण विकास किस कक्षा तक हो जाना चाहिए, कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक या फिर कक्षा 8 तक। तो सभी के राइट आंसर आ गए। बिल्कुल सर हमें पता है कि बच्चे को भाषाई कौशलों का जो पूर्ण विकास है वो किस कक्षा तक हो जाना चाहिए, बिल्कुल कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। कितने सर, कक्षा 5 तक हो जाना चाहिए। इसका राइट आंसर जो भी साथी सर, जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में या फिर कोई नहीं। सभी साथी बताएंगे शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। जो भी साथी सर ऑप्शन सी को लॉक करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा के अंदर भी करते हैं और कक्षा के बाहर भी करते हैं। बिल्कुल सर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। भाषा की शिक्षा दी जाती है, भाषा की शिक्षा दी जाती है अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए, विद्वान बनाने के लिए, मनोरंजन के लिए या फिर साहित्यकार बनाने के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों जो भाषा की शिक्षा दी जाती है वो किस लिए दी जाती है, सभी के राइट आंसर आ गए। क्या बात है, सभी के राइट आंसर आ गए। सर ऑप्शन ए को लॉक कर दो, अर्थ ग्रहण और अभिव्यक्ति के लिए की जाती है। ऑप्शन ए को लॉक कर दो, सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर जी। नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से होता है, मुंह से, कान से, कान और आंख से या फिर आंख से। मेरे प्यारे साथियों नाटक में देखा जाता है और सुना जाता है, ठीक है ना सर। तो देखेंगे आंख से और सुनेंगे कान से, तो कान और आंख दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितने कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसी कंफ्यूजन को मुझे दूर करना है, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी,
भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल है सुनना, बोलना, पढ़ना या लिखना। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल होता है, बिल्कुल मैंने अभी बताया था, लिसनिंग यानी कि सुनना। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, बिल्कुल एक भी प्रश्न मिस नहीं करना है आपको, ठीक है ना। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय है रायवर्न को, हेनरी कॉल्डवेल कुक को, मॉरिसन को या फिर एम रस्क को। सभी के राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी साथी सर ऑप्शन बी को लॉक करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा हेनरी कॉल्डवेल कुक ने मेरे प्यारे साथियों खेल विधि को प्रचलित किया है, ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली या फिर खेल प्रणाली। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोच समझ कर इसका जवाब देना, ठीक है ना। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त विधि है मेरे प्यारे साथियों व्याख्या प्रणाली नहीं होगी। ये मेरे प्यारे साथियों मौखिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मौखिक से संबंधित है। और तुलना प्रणाली मेरे प्यारे साथियों बोलने से संबंधित है। किससे संबंधित है? बोलने से संबंधित है। और गीत प्रणाली भी मेरे प्यारे साथियों बोलने से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? बोलने से संबंधित है। लेकिन प्यारे साथियों इसका राइट आंसर विधियों के अकॉर्डिंग खेल विधि ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों विधि मेरे प्यारे साथियों किसकी है? बोलने कौशल की है। किसकी है? वाचन कौशल की है, ठीक है ना सर। इसलिए इसका राइट आंसर खेल विधि ही माना गया था। रीट 2015 में पूछा गया था, हाई कोर्ट पर रिट लगाई गई, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी ही माना गया था। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको ऑप्शन डी ही करना है, ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का जो सशक्त माध्यम है क्या है? विद्यालय पत्रिका, नाटक, वाद विवाद या फिर क्विज कार्यक्रम। मेरे प्यारे साथियों मौखिक अभिव्यक्ति के लिए एक स्टूडेंट के लिए वाद विवाद से ज्यादा क्या हो सकता है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ऑप्शन सी को लॉक करे उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करेंगे। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की जीवनियां, रसानुभूति कविताएं, पौराणिक गाथाएं या फिर परियों की कहानी। मेरे प्यारे साथियों आप लोग सोच रहे होंगे कि महापुरुषों की जीवनियां सुनाई जाएं तो कल्पना शक्ति का विकास हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्यारे साथियों। इनसे तो मेरे प्यारे साथियों उत्साह आता है। क्या आता है? उत्साह आता है, ठीक है ना। बिल्कुल रसानुभूति कविताओं से रस की प्राप्ति होती है, पौराणिक गाथाओं से मेरे प्यारे साथियों ज्ञान की प्राप्ति होती है, और परियों की कहानी से कल्पना शक्ति का विकास होता है। किसका होता है? कल्पना शक्ति का विकास होता है। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? किसका संबंध बोलने के कौशल के विकास से नहीं है? शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन, कविता पाठ और प्रतिलिपि। सभी जवाब देंगे, इसका राइट आंसर बताएंगे। तो बिल्कुल साथियों शुद्ध उच्चारण, सस्वर वाचन और कविता पाठ तीनों मेरे प्यारे साथियों वाचन कौशल से है। किससे संबंधित है? वाचन कौशल से संबंधित है। लेकिन प्रतिलिपि मेरे प्यारे साथियों देखने से संबंधित है। किससे संबंधित? देखने से संबंधित है। इसका राइट आंसर सर ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक करे उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न प्यारे साथियों जी, सभी आए हुए प्रश्न मेरे प्यारे साथियों बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। आपको मैं पहले व्याख्यात्मक तरीके से सॉल्व करा चुका हूं, अभी मैं आपको रिवीजन टाइप में करा रहा हूं, ठीक है ना। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा से, मौखिक परीक्षा से, निबंधात्मक परीक्षा से या फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा से। तो सभी के राइट आंसर आ गए। जो भी साथी सर ऑप्शन बी को लॉक कर रहा है उसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक परीक्षा से मेरे प्यारे साथियों उच्चारण कौशल की परीक्षा ली जा सकती है, ठीक है ना सर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सभी साथी बताएंगे इसका राइट आंसर। उच्चारण सुधारने के कार्य किन कक्षाओं में करने चाहिए? उच्चारण सुधारने के कार्य किन कक्षाओं में करने चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या फिर उच्च कक्षाओं में? जी सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल जो भी साथी ऑप्शन ए को लॉक करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा प्रारंभिक कक्षाओं में मेरे प्यारे साथियों उच्चारण सुधारने का कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए, ठीक है ना सर। 1 से 5 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी,
सभी साथी बताएंगे मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है, मौखिक अभिव्यक्ति का आवश्यक गुण है गतिशीलता, ग्रहीता, प्रभावो उत्पादकता, उच्चारण की शुद्धता। सभी साथी बताएंगे 27 का राइट आंसर। बिल्कुल साथियों, जो भी साथी ऑप्शन डी को लॉक कराए उसका राइट आंसर हो जाएगा मौखिक अभिव्यक्ति के लिए उच्चारण की शुद्धता सबसे जरूरी होती है। ठीक है ना सर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है मेरे प्यारे साथियों? स्टार लगा लो। जिन प्रश्नों पर मैं स्टार लगाऊं उनको कॉपी में नोट कर लिया करो। डेंचेंट की, स्मिथ की, व्राइन की या फिर प्रिंटर की? मेरे प्यारे साथियों जो साइलेंट रीडिंग है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सभी साथी बताएंगे, जो भी साथी सर ऑप्शन सी को लॉक करा है उसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, साइलेंट रीडिंग में क्या है, बिल्कुल आप सभी को पता होगा कि मौन वाचन करके धैर्यता से जो बच्चे पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? साइलेंट रीडिंग कहते हैं। ठीक है ना सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, सहस्वर वाचन के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या फिर पाठ्य पुस्तक वाचन? सभी साथी बताएंगे सहस्वर वाचन के अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है। बिल्कुल सभी के राइट आंसर आ गए। जो भी साथी सर बिल्कुल सहस्वर वाचन के अभ्यास के लिए, बिल्कुल जो भी साथी सर ऑप्शन ई को लॉक करा उसका राइट आंसर हो जाएगा आदर्श वाचन। मेरे प्यारे साथियों सहस्वर वाचन के लिए अभ्यास के लिए सबसे उपयुक्त साधन होता है। ठीक है ना सर। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों जी, मौन वाचन कब से शुरू करना चाहिए? सभी बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं, आज कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? बिल्कुल साथियों आपके ऑप्शन है तीसरी कक्षा से, चौथी कक्षा से, छठी कक्षा से या दूसरी कक्षा से। तो सभी के राइट आंसर आना मेरे प्यारे साथियों, मौन वाचन मेरे प्यारे साथियों तीसरी कक्षा से शुरू करना चाहिए। कब से करना चाहिए सर? तीसरी कक्षा से शुरू करना चाहिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि छठी कक्षा उनको कहीं पर दिख जाती है। कुछ ऐसे महान विद्वान होते हैं मेरे प्यारे साथियों जिनको कुछ भी नहीं पता होता है। मैं आपको बता रहा हूँ मौन वाचन शुरू तो हमें तीसरी कक्षा से कर देना चाहिए, लेकिन मौन वाचन को पूरी तरह से उन बच्चों को सिखाना छठी कक्षा तक सिखा देना चाहिए। ठीक है ना सर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौन वाचन कब तक करा देना चाहिए तो छठी कक्षा तक हो जाएगा। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए तो तीसरी कक्षा से हो जाएगा। ठीक है ना। आप सभी के लिए आवश्यक सूचना है मेरे प्यारे साथियों, जो भी अभ्यर्थी रीट की तैयारी कर रहा है उसे डर लग रहा है कि रीट एग्जाम पास होगा कि नहीं, अगर आपके रीट एग्जाम में 5 से 10 दिन भी रह जाए ना मेरे प्यारे साथियों, अगर आप मेरी दी गई ई बुक को पढ़ लेते हो, आपको ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल आपको स्पष्ट तरीके से देखने को मिलेंगे। जिस भी साथी को लेनी है ना मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना कि हमें रीट पास करने वाली ई बुक दे दो, आपको प्रोवाइड करा देंगे। और 27 फरवरी के बाद जब आप एग्जाम देकर आओगे तो बिल्कुल मुझे इसी वीडियो पर कमेंट करोगे कि सर आपकी ई बुक की वजह से मैं पास हो गया। ठीक है ना सर। तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नए सेशन के साथ। थैंक यू।